हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के दूसरा अध्याय नाम महिमा से शास्त्रों में दिए गए नाम की महिमा की चर्चा कर रहे हैं। तो नाम का उच्चारण करने में देश काल की कोई भी बाधा नहीं है। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है वो शास्त्रों में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताया गया है। न देश नियमस तस्मिन् न काल नियमस्तथा नोच्छिष्टादो निषेधोस्ति श्री हरेर नामनी लुब्धक। हे नाम लोभित, मतलब नाम के प्रति जो लोभी है। हम्म, यानी जिसे नाम में रस आ गया है उसे संबोधित करते हुए बोला जा रहा है। हे नाम लोभित, भगवनाम कीर्तन में देश और काल का कोई नियम नहीं है तथा उच्छिष्ट मुख से अथवा किसी भी अशुचि अवस्था में इसका निषेध नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पवित्र और अपवित्र समस्त अवस्थाओं में हरिनाम कीर्तन कर सकता है। जब हम वैदिक मंत्रों को का जप करते हैं तो निश्चित तौर पे नियम है, आप उच्छिष्ट मुख से वैदिक मंत्रों का जप नहीं कर सकते। देश काल आदि का भी नियम है, लेकिन वैदिक मंत्रों के लिए नियम है। जब भगवान के नाम की बात आती है तो नाम किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। लोगों में ये सामान्य धारणा है कि जूठे मुंह भगवान का नाम नहीं लेना या उच्छिष्ट मुख से भगवान का नाम नहीं लेना, या फिर लोगों में ये सामान्य धारणा है कि किसी खराब स्थान पे पवित्र स्थान ना हो तो भगवान का नाम नहीं लेना। इस धारणा को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दूर किया गोपाल नामक छोटे से बालक को उदाहरण बना के। ये छोटा सा बालक था गोपाल, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत आकर्षित रहता था और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहना चाहता था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु शौच के लिए जाते हैं और ये छोटा छोटा बालक भी साथ में पीछे पीछे चल पड़ता है। और चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। ये शास्त्रों का श्लोक क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं जानते? लेकिन गोपाल गुरु को बड़ा बताने के लिए और साथ में ये धारणा का खंडन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस तरह से व्यवहार करते हैं, शौच करते समय जोर से जीभ को दबा देते हैं। तो ये बालक बड़े ध्यान से देख रहा होता है और वो कहता है, हे महाप्रभु, आपने जीभ को दांतों के नीचे क्यों दबाया है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये जीभ को आदत है हर समय भगवान का नाम लेने का, ये कभी रुकती नहीं। तो शौच के समय भी ये जीभ भगवान का नाम लेती रहती है, इसलिए मैंने इसे जोर से दांतों के नीचे दबाया। तो फिर ये बालक कहता है, और निश्चित तौर पे चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से ही वो ऐसे शब्द बोलता है। वो पूछता है, क्या हरिनाम? मैंने सुना है हरिनाम सारी अपवित्र अवस्थाओं को भी पवित्र बना देते हैं। क्या हरिनाम खुद अपवित्र हो सकता है? शुचि या अशुचि अवस्था में नाम क्या अपवित्र हो जाएगा? तो हरिनाम तो सब चीजों को पवित्र बनाने वाला है, खुद वो अपवित्र कैसे हो सकता है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुमने बहुत अच्छी बात कही। और
आज के बाद तुम्हारा नाम गोपाल नहीं, आज का बाद तुम्हारा नाम गोपाल गुरु है। और फिर वो सारे के सारे लोगों को बताते हैं, ये बालक आज के बाद गोपाल नहीं गोपाल गुरु है। इसने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये हरि नाम किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं हो सकता, इसको किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। तो कई बार कुछ लोग देखते हैं कि बिना स्नान किए जप करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लिया जा सकता है। वैसे सबसे अच्छा तो ये है कि उठ के सबसे पहले स्नान करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग। ऐसा कहा जाता है, एक श्लोक में बताया गया, 100 कार्यों को छोड़कर स्नान करना चाहिए। लेकिन मान लो हम किसी भी कार्य से अगर स्नान नहीं भी कर रहे या फिर किसी भी अपवित्र अवस्था में भी है, तो भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। हम्म। अगर घर में भी अशुद्धि है, किसी का मृत्यु होने के कारण या फिर किसी बच्चे के जन्म होने के कारण, तो भी भगवान का नाम का उच्चारण नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा इत्यादि रोकी जा सकती है, भगवान को स्नान कराना इत्यादि ये कार्य उस दौरान वर्जित है। लेकिन भगवान का नाम का उच्चारण करना वर्जित नहीं है, भगवान का नाम का उच्चारण किया जा सकता है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताया है, न देश नियमस्य तस्मिन्, न काल नियमस्तथा, नोच्छिष्टादो निषेधोऽस्ति श्री हरिर्नाम्नि लुब्धक। हे नाम लोभित, भगवान नाम कीर्तन में देश और काल का कोई नियम नहीं है, तथा उच्छिष्ट मुख से अथवा किसी भी अशुचि अवस्था में इसका निषेध नहीं है। अर्थात कोई भी व्यक्ति पवित्र और अपवित्र समस्त अवस्थाओं में हरिनाम कीर्तन कर सकता है। शिक्षाष्टकम भी हम मैं भी हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। हम्म। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। भगवान का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाना चाहिए। आगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्, न शौचम कीर्तने तस्य सपवित्र करो यतः। चक्रपाणी श्री हरि के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करे, उनके कीर्तन में अशौच बाधक नहीं है, क्योंकि वे भगवान स्वयं ही सबको पवित्र करने वाले हैं। और नाम और भगवान में अंतर नहीं है, यानी कि नाम भी सबको पवित्र करने वाला है। न देश कालावस्थासु शुद्धयादि कमपेक्षते, किंतु स्वतंत्र में वे तन नामक कामित कामदम। यह भगवान नाम किसी भी देश काल और अवस्था में शुद्धि आदि की अपेक्षा नहीं रखता। यह तो स्वतंत्र ही रहकर अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। न देश काल नियमो, न शौचा शौच निर्णय, परम संकीर्तन नादेव राम रामेति मुच्यते। कीर्तन में देश काल का नियम नहीं है, शौचा शौच का निर्णय भी आवश्यक नहीं है। केवल राम राम ऐसा कीर्तन करने से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। न देश नियमो राजन, न काल नियमस्तथा, विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तने। हे राजन, भगवान विष्णु के इस नाम कीर्तन में देश और काल का नियम नहीं है, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। कालोऽस्ति दाने यज्ञे च, स्नाने कालोऽस्ति मज्जने, विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वी तले। दान और यज्ञ के लिए काल का नियम है, स्नान और मंजन के लिए भी समय का नियम है। नदी सरोवर आदि में गोता लगाने, स्नान करना, मंजन करना, इनका नियम, इसके लिए समय का नियम है।
जैसे रात्रि के समय में नदी में स्नान करना की मनाही है, रात्रि के समय में नदी में प्रवेश करके स्नान नहीं कर सकते, सुबह कर सकते ब्रह्म मुहूर्त या उस तीसरे प्रहर के बाद। हम्म। परंतु इस भूतल पर भगवान विष्णु का कीर्तन करने के लिए कोई काल निश्चित नहीं है, उसे हर समय किया जा सकता है। गौर किशोर दास बाबा जी जो हमारे आचार्य, गुरु परंपरा के आचार्य हैं, वो कई बार लोग उनको आके परेशान ना करें इसके लिए टॉयलेट में जाके जप करते थे। उस समय ऐसे टॉयलेट तो नहीं बने होते थे, मतलब ऐसे स्थान में जहाँ पे अ, मल त्यागने के लिए लोग जाते थे ताकि लोग वहां पे आके उनको तंग ना करें। हाँ, तो देश काल, ये ये नाम के जप के लिए कोई भी बाधक नहीं है। तो इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।